NewsHour at 9. Ladies and gentlemen, it seems that the sand mining mafia is ruling the Chamkaur Sahib constituency, the assembly constituency of Chief Minister Charanjit Singh Channi. And the sand mafia, what seems like a mafia, openly claims to have the blessings of none other than the Chief Minister himself. The man who's running the racket has shared the stage with the Chief Minister on several occasions. Within days of his swearing in, the Chief Minister had visited Iqbal Singh's house. He met the family and had a meal with them as well. The warmth displayed during this meeting was evident. This reply of Iqbal Singh shows why he's untouched by Punjab state officials from the Forest Department. अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चन्नी साहब के साथ जो लोग रहते हैं वो रेत माफिया हैं, तो आपका जिक्र भी है क्या उसमें? कोई रेत माफिया नहीं है। देखो, चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने हम सरपंच भी हैं, हमारी उन्होंने ड्यूटी लाई। Iqbal Singh and his sand mining army are scot-free even after the Forest Department officers have written letters to the sub-divisional magistrate mentioning Iqbal Singh's name. Action is yet to be taken. He has not stopped despite repeated warnings, as the letter states. The letter ends with a request to the Punjab government: act fast, act strong. The onus now lies on the Channi government to set an example. Whether it will or not, that time will tell. And let me open up the debate on this Times Now investigation. Joining me tonight, Manjinder Singh Sirsa ji. At 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Leader of the BJP, Dushyant Nagar, political analyst, and also with us is Sunny Ahluwalia of the Aam Aadmi Party. Dushyant Nagar ji, चिट्ठियां हैं ये आपके स्क्रीन पर, और ये चिट्ठियां दिखा रही हैं कि फॉरेस्ट के ऑफिसर जो हैं लिखते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक्शन ले लीजिए, यहां साइंड माइनिंग हो रही है, जिसका पोस्टर लगाया है चन्नी साहब ने कि ये बंद हो गई है पंजाब में, कैमरे पे है, साइंड माइनिंग हो रही है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लिख रहे हैं, लेकिन इकबाल सिंह जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऊपर हमारे रिपोर्टर पर ही वहां पर लोग मारने पीटने के लिए चले आए। तो ये जो सैंड माइनिंग बंद करवाई थी चन्नी साहब ने, वो कहां बंद करवाई थी? बाकियों की बंद करवाई थी, अपने दोस्तों की खुली छोड़ी हुई थी? क्योंकि इनके घर तो जाकर खाना पीना भी हुआ था, तस्वीरें हैं। देखिए मैडम, 70 साल हो गए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा संविधान को लागू किए हुए, लेकिन अभी तक लोगों की सोच नहीं बदली है। चरणजीत सिंह चन्नी उस वंचित समुदाय से आते हैं, उच्च दलित समुदाय से आते हैं, जिनको कुछ वर्ष पूर्व तक पूरे जीवन जीने का अधिकार तक नहीं थे। आज उनको कांग्रेस के नेता ने सबसे बड़ी कुर्सी पे स्टेट की बिठा दिया है, तो उनको लगातार बदनाम करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। और ये जो प्रयास हो रहे हैं, इससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है जिस तरह से चन्नी जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चन्नी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक कितने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, उसकी बात नहीं करेंगे? कितनी नौकरियों के नए अवसर उन्होंने खोले हैं, कितने लोगों के लिए नौकरियां दी हैं, कितने जो परिवारों के घर के दिए बुझ गए थे इस किसान आंदोलन में, तब तो सिरसा जी भी इसकी तारीफ करते थे। मैं उन सब चीजों के लिए उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप सैंड माइनिंग पर जवाब दे दीजिए। बाकी कनाडा से अभी कितना निवेश आया है, कनाडा के उद्योगपतियों ने कितना निवेश किया है, कितना इंग्लैंड से निवेश आया है, उस निवेश को देखने की जरूरत है। देश में जहां पंजाब भाई साहब, सैंड माइनिंग पर कोई जवाब है कि नहीं है? नशीली चीजों की बिक्री की बातें होती है, वो रुक गई हैं। उसकी बात नहीं करेंगे आप। सैंड माइनिंग, कहीं सैंड माइनिंग नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं हो रही है। चन्नी जी जैसा ईमानदार नेता तो पंजाब की सरकार ने टाइम्स नाउ भारत की स्टोरी के बाद इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है,
अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो इंक्वायरी क्यों हो रही है? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर चिट्ठियां लिख रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर चिट्ठियां आ रही हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात ही कर लीजिए। और वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। प्रकार से सिरसा साहब, बात उठाई, सिरसा साहब आप पंजाब से हैं, सैंड माइनिंग बंद हो गई है क्या? इंक्वायरी बिठाई है, सैंड माइनिंग बंद हो गई है। और ये इकबाल सिंह जी जो हैं, जिनका नाम मेंशन किया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चिट्ठियों में, उनके साथ चन्नी साहब बैठकर खाना खाते हैं और एक्शन भी नहीं होता। तो ये क्या बता रहा है आपको? कोई बात नहीं होती। दुष्यंत नागर जी, आप चन्नी जी के ऊपर, चन्नी जी को बदनाम कर लीजिए, क्योंकि चन्नी जी दलित हैं, वंचित समुदाय से आते हैं। आप एक बार शिवराज के बारे में बात करके दिखा दीजिए, शिवराज के यहाँ कितने लोगों को। अच्छा, आपने अपनी बात कह दी, सिरसा जी का जवाब तो सुन लीजिए। चन्नी जी को बदनाम कर लीजिए। नागर जी, अरे चन्नी जी जैसा, एक मिनट, नागर जी का फेडर डाउन कर दीजिए। नागर जी का फेडर डाउन कर दीजिए। जी जी, सिरसा जी। नाविका जी, सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, नागर जी बहुत जोर देकर चन्नी जी के बारे में बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उनके सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं, तो उनके को बुरी बात नहीं उनके बारे में बोलना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले 1 करोड़ रुपया हर रोज का केवल माइनिंग का मिलता है वहां के मुख्यमंत्री चन्नी जी को। 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ इलीगल माइनिंग का। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आई होप यू कैन प्रूव दिस, बिकॉज द चैनल विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। आई होप यू कैन से दिस विद एविडेंस। I can't allow you to make an allegation where there is no evidence. नहीं, this is आप just मत रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, मैं कह भी नहीं रहा। नहीं, आप मत लीजिए, मैं कब कह रहा हूं आप जिम्मेवारी लीजिए, मैं ही जिम्मेवारी ले रहा हूं इसकी। मैं लोगों के नाम बताऊंगा, ये मेरे पे खिलाफ कार्रवाई तो करें, मैं लोगों के नाम बताऊंगा भाई। जो लोग पैसे देके जाते हैं उनके नाम बताऊंगा, जहां जहां उनकी खाने हैं वो उनके नाम बताऊंगा, जहां जो खड इलीगल चला रहे हैं, जो आपने अपने वीडियो में भी दिखाया, आप नोट कीजिए, जो लाल रंग का झंडा लगा हुआ है वो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री से भी नीचे 8-8, 10-10 फुट तक खुदाई हो चुकी है। गांव के लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अगर बरसात होगी तो ये सारी की सारी रेता हमारे 8-10 गांव को ले जाएगी। और उसके बाद सब चीजों को दरकिनार करके एक छोटी सी बात का आप अगर नोटिस लें तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो रिटर्न में कंप्लेंट 1 महीने पहले देता है इकबाल सिंह के नाम से, और वही इकबाल सिंह जो है आपके टीवी चैनल पे माइक के आगे बैठा, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बताइए मुझे, फॉरेस्ट ऑफिसर कितनी बड़ी चीज होती है फॉरेस्ट ऑफिसर, और फॉरेस्ट ऑफिसर की तो ये पावर होती है, अगर वो कंप्लेंट लिख देना कि पेड़ का एक छोटा सा तना भी टूटा है तो पुलिस उस टाइम मुकदमा दर्ज करती है, तना टूटे पे भी। और यहां तो पेड़ों के पेड़ उखाड़ कर ले गए, रेता के साथ पता नहीं कितने हजारों ट्रक रोज निकल रहे हैं। और फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या हुआ जिसने कंप्लेंट की थी, उसको इनाम दिया होगा चन्नी जी ने, क्योंकि वो सुनिए उनको इनाम क्या दिया, उनकी विद इन 4 डेज उनकी बदली कर दी गई। इनाम देखिए, गुजरात में 38,000 ऐसी कंप्लेंट्स हैं, उन पे भी मुकदमा सब पे होनी चाहिए। मैंने कब कहा, आपने मुझे नहीं तो उनकी भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन पे पहले करो, पंजाब वाली में बाद में कर लेना। आपने मेरे पंजाब का जवाब मांगा, मैंने कहा पहले उन पे दर्ज कर लेना, फिर पंजाब चन्नी जी को उनकी कॉपी ले लें, उनको बताएं कि 38,000 वहां वाली हो जाएंगी, उसके बाद मैं दर्ज करूंगा। पर बोले तो सही, अभी आके बोले तो इस कैमरे पे कि मैं इंतजार कर रहा हूं गुजरात वाले मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, उसके बाद मैं दर्ज करूं। कोई बात नहीं, तो कम से कम कोई जिम्मेवारी तो ठहराई जाएगी। चीफ मिनिस्टर का एरिया, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो आदमी जिसके खिलाफ फॉरेस्ट ऑफिसर कंप्लेंट कर रहा है, बाई रिटर्न बाई नेम इकबाल सिंह की कंप्लेंट कर रहा है, वो अपने घर में बैठ के टीवी पे बाइट दे रहा है, और वो आदमी अपने बेटे को पहचानने से मना कर रहा है, नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर ये आज आपने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी, मुझे पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी मार्क की है। मैं नाविका जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपका टीवी चैनल भी वहां था, लोग भी वहां पे थे, इसकी इंक्वायरी क्या जरूरत थी? 1 महीने से कंप्लेंट थी, ये तो उठाती पुलिस और उठा के जितने ट्रक थे, जितनी फोक मशीन थी, सारी की सारी को लेके जाती, अभी पता चल जाता। लेकिन कौन रोकेगा? नहीं रुकेगी। ये सैंड माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया को रोकने के लिए तो आई थी सरकार, लेकिन आजकल तो खुद माफिया के हिस्सा बनकर रह गए।
और माफ करना, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े सम्मानित हैं, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था कि वो आर्थिक तौर पर कमजोर है, वो ठीक होंगे, लेकिन उनके बच्चे भी एस क्लास गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा उनको और दे, खुशियां दे, लेकिन मैं ये जरूर कर देना चाहता हूं, पंजाब को लूटने के अलावा कोई मकसद है इन लोगों का? सनी आलूवालिया जी, सनी आलूवालिया जी, दुष्यंत नागर जी का कहना है कि ये सब टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चन्नी साहब शेड्यूल कास्ट के नुमाइंदे हैं, इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको बदनाम कर रही हैं। पहले तो मैम, देयर इज वन पॉइंट, व्हाट मिस्टर नागर इज ट्राइंग टू से, he also doesn't know what he is trying to say. One thing is clear, when the debate is on the sand mafia, but he is taking the issue to somewhere else. The main problem is the sand mafia announced that we are not going to stop, and it is in the Channi Chamkot sub constituency. Raghav Chadda ji went there with all the proof and with all the cameras, and when the camera team goes there and they don't, the police doesn't allow them to reach that point. If it is not if it is not illegal, why they are stopping the camera people? Why they are stopping the news channel? So the main thing is, this is all, the main political parties don't want to come to the real issue. They rather want us to go left and right. Then now the real issue is that land mafia is eating the land of Punjab. When one of the forest officers, whose name was Rajwant Singh, he complained on 22nd November to the SDM, to the SHO, to the Tahsildar, but no action was taken. But yes, one action was taken, that rather he was transferred from that place to some other place. This was the action taken by the SDM, by the SHO, by the Channi Sarkar. And Channi, as said by Mr. I think Sir has just said that 1 crore, 20,000 crore rupees per annum is what they are minting the money from there, and it can be for the benefit of Punjab, but they are not ready to provide anything. Even the head of the Punjab Congress, Navjot Sidhu, is saying that we are not getting this at 5 rupees, we are not getting this sand anywhere. So everything is clear, but at the same time, Mr. Nagar, I don't understand what he is trying to say. He is trying to say that we are against it. LOP, leader of opposition, is from Aam Aadmi Party, he is from the SC background, Mr. Harpal Chima. So the point is very clear. They want to take you to some other issues rather than to be on the main issues. Well, when it's Times Now, Navbharat, we will continue to get to the bottom of this truth. The question is, it's been alleged to be a 20,000 crore rupee scam, the sand mining scam in Punjab. Well, everybody respects the caste of every chief minister, of every politician, of every citizen of India. The question is not about caste here. The question is about claims of having removed sand mining mafia from the face of Punjab and sand mining being shown by the cameras of Times Now Navbharat right here on your screens, beaming to your homes. The question is, will there be action? Because there hasn't been any action even after the Forest Department officials have written. Now that this truth is in front of the people of India, will the government of Punjab take action soon? Well, we'll keep following this big story right here on Times Now, and we'll continue to demand answers, because when there's action, it begins on Times Now. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour tonight.